हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्लस माइनस 001 मैथ्स चैनल। इसमें हम लोग लगा रहे थे बच्चों क्लास 10th की एनसीईआरटी सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे थे, एनसीईआरटी सॉल्व कर रहे थे। तो उसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.3 लगा रहे थे। 4.3 में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर दिया था। अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.3 जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसका क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज सेइंग दैट the difference of squares of two numbers is 180। दो नंबर्स के स्क्वायर का डिफरेंस 180 है। द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर। तो जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर से 8 टाइम है। फाइंड द टू नंबर्स, हमें दोनों नंबर फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम एक नंबर लेट कर लेते हैं x। Let a number be x। अगर एक नंबर x है तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? स्क्वायर स्मॉलर नंबर का स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो दोनों नंबर का जो डिफरेंस है, अगर हम एक नंबर का स्क्वायर हमारे x स्क्वायर हो जाएगा, तो जो क्वेश्चन मार्क दूसरा नंबर होगा एक्स स्क्वायर माइनस क्वेश्चन मार्क या क्वेश्चन मार्क माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 180 होगा। तो क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू हमारा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 180। एक्स स्क्वायर माइनस 180 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क मतलब एनी नंबर वाई लेट कर सकते थे, ठीक है। तो स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 180। एक्स स्क्वायर माइनस 180। अब ये कह रहा है स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर है वो 8 टाइम है इस नंबर के। तो मतलब एक्स स्क्वायर माइनस 180, ये स्मॉलर नंबर का स्क्वायर हो गया, ये 8 टाइम हो गया हमारे नंबर के। देन एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ये बन गई हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमें क्या करना है? इनको स्प्लिट करना है, मिड टर्म को स्प्लिट करना है। तो 180 1 जा 180। अब इसको स्प्लिट करेंगे तो हमें दो नंबर ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करने पर 180 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 8 आए। सब्ट्रैक्ट करने पर क्यों? क्योंकि हमारा लास्ट नंबर माइनस में है, जिसको हम c बोलते हैं। तो इसको स्प्लिट करने के लिए हमें क्या करना होगा? हम अगर 18 इंटू 10 करें तो 180 आता है। 18 इंटू 10 180। और जब हम 18 से 10 माइनस करते हैं तो हमें मिलता है 8। सो हम 8x को लिख देंगे स्प्लिट करके 18 माइनस 10 और बाहर x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब माइनस की एंट्री करा देंगे, इधर से अपना x एंट्री कर लेगा, दोनों तरफ से विलन की एंट्री हो जाएगी। तो ये हो जाएगा हमारा 18x और ये माइनस माइनस प्लस का 10x माइनस 180 इज इक्वल टू 0। अब इतने से हमें x कॉमन निकाल लेंगे हम, तो बचेगा x माइनस 18 और यहाँ से प्लस का 10 कॉमन निकाल लेंगे तो बचेगा x माइनस 18 क्योंकि इज इक्वल टू 0। तो एक ब्रैकेट में हमारे पास बचेगा दोनों से x माइनस 18 कॉमन आ जाएगा और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सो एक बार हम अगर x माइनस 18 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x का वैल्यू आएगा 18 और एक बार जब हम x प्लस 10 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस 10। तो माइनस 10 इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि माइनस में है। माइनस वैल्यू हमारे लिए सॉल्यूशन में काम नहीं आती क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो हमारा जो एग्जैक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा x, मतलब हमारा एक नंबर आ गया 18। तो स्मॉलर नंबर क्या हो जाएगा? स्मॉलर नंबर हमारा क्या था? क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर था। तो मतलब स्मॉलर नंबर का जो स्क्वायर था वो क्या था? स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 180। तो भैया ये स्क्वायर इस पर अंडर रूट छोड़ देगा तो अंडर रूट हो जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मतलब 18 का
स्क्वायर माइनस 180। अब 18 का स्क्वायर क्या होता है? 18 का स्क्वायर होता है 18 18 जा 8 जा 64 324। 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस 180। अब माइनस कर देंगे तो भैया 4 से 0 जाएगा 4 बचेगा और यहाँ हो जाएगा 12, 12 से 8 जाएगा बचेगा 4 और यहाँ बचा आपके पास 2, 2 से 1 जाएगा बचेगा 1 और 144 होता है 12 का स्क्वायर। सो हेंस नंबर्स आर क्या है भाई 12 एंड 18, दैट इज योर आंसर। सो अब स्टूडेंट्स हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है भाई? क्वेश्चन नंबर 8 इज सेइंग दैट अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड। एक यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि उस ट्रेन की स्पीड चेंज नहीं हो रही है, सेम स्पीड में चल रही है और डिस्टेंस 360 किलोमीटर कवर कर रही है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर 5 किलोमीटर पर आवर स्पीड और बढ़ा दी जाए, उसकी ज़्यादा कर दी जाए, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तब उसको 1 घंटे कम समय लगेगा सेम जर्नी के लिए, मतलब 360 किलोमीटर कवर करने के लिए। तो फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, हमें स्पीड की ट्रेन ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है, स्पीड की ट्रेन नहीं, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो भैया जो हमें फाइंड करना होता है वही हम लेट कर लेते हैं। तो लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी एक्स। अब स्पीड की यूनिट क्या होती है भैया? किलोमीटर पर आवर, तो x किलोमीटर पर आवर। अब जब इसकी स्पीड बढ़ा दी जाएगी, कितनी बढ़ा दी जाएगी भाई? 5 किलोमीटर पर आवर मोर। सो व्हेन स्पीड will be 5 km per hour more, then स्पीड इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? देन स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा मोर, मतलब बढ़ रही है। तो अभी x है और 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ जाएगा, तो मतलब x + 5 किलोमीटर पर आवर। अच्छा, एक काम याद रखना, जब हमें स्पीड डिस्टेंस वाले हम क्वेश्चन लगा रहे हो तो हमें टाइम के अकॉर्डिंग कंडीशन बनानी होगी। किसके अकॉर्डिंग? टाइम के अकॉर्डिंग। तो जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही होगी तो उसको कितना टाइम लग रहा होगा, और जब x + 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही होगी तब उसको कितना टाइम लगेगा, ये दोनों हम निकाल लेते हैं। उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भैया? टाइम इधर मल्टीप्लाई करेगा आके, तो स्पीड डिस्टेंस के अपॉन में चला जाएगा, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहाँ पर आपकी डिस्टेंस है 360 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी है? 360 किलोमीटर। सो टाइम टेकन बाय ट्रेन when its speed is x किलोमीटर पर आवर, तो क्या हो जाएगा भाई? टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस है 360 और स्पीड उसकी कितनी है? x, इतना r घंटे में, क्योंकि सारा यूनिट किलोमीटर पर आवर है और टाइम वहाँ पर भी डिफरेंस आर में है, तो हमारा टाइम क्या होगा? आर में होगा। फिर टाइम टेकन व्हेन स्पीड इज कितनी हो जाएगी? x + 5 km पर आवर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई? 360 अपॉन x + 5, ठीक, x + 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये हमने दोनों की सिचुएशन बना ली। अब ध्यान से आप लोग अगर सोचें तो देखो,
आपकी ट्रेन ज़्यादा टाइम किस में लगा रही थी? ज़्यादा टाइम उसको ऑब्वियसली कब लग रहा होगा? जब वो x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही होगी, तब उसको ज़्यादा टाइम लग रहा होगा। और जब उसकी स्पीड बढ़ जाएगी तो सेम जर्नी के लिए उसको कितना टाइम लगेगा? कम टाइम लगेगा। कितना कम टाइम लगेगा? 1 आवर। मतलब ज़्यादा वाले टाइम से अगर ये कम वाला टाइम, क्योंकि अब ये दोनों टाइम है, दोनों आवर में है, तो ये हो गया टाइम जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में चल रही थी, और ये हो गया टाइम जब x + 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन चल रही थी। दोनों टाइम है, तो ज़्यादा टाइम कब लग रहा था? जब x किलोमीटर पर आवर की स्पीड में थी। मतलब ये है आपका ज़्यादा वाला टाइम और ये है कम वाला टाइम। तो ज़्यादा वाले से कम वाले को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा? 1 आवर। क्योंकि जब इस स्पीड में ट्रेन चलेगी तो 1 आवर लेस टाइम लेगी, तो मतलब हमारे पास टाइम कितना बचेगा? 1 आवर। और सीधी सी बात है भाई, टाइम अगर हम ट्रेन की स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम की क्या होगी? बचत। कितनी टाइम की बचत होगी? 1 आवर। मतलब हम दिस माइनस दिस इज इक्वल टू क्या बचेगा? 1। इसीलिए हमने टाइम में कन्वर्ट कर दिया था, क्योंकि सारी सिचुएशन जब हमारे पास लेस करके क्या बच रहा है? टाइम, तो हम टाइम में ही कन्वर्ट कर लेंगे। हम टाइम में ही कन्वर्ट कर लेंगे, फिर टाइम से टाइम को माइनस कर देंगे, हमारे पास टाइम बच जाएगा। टाइम से टाइम माइनस करेंगे, क्या बचेगा? टाइम। तो क्या हो जाएगा? नाउ जब हमारी ट्रेन 360 अपॉन x की स्पीड से चल रही थी तो ज़्यादा टाइम ले रहा था ये, तो माइनस ज़्यादा टाइम माइनस कम टाइम इज इक्वल टू कितना टाइम बचा? 1। ठीक है, अब यहीं से हम इक्वेशन को कंटिन्यू करके सॉल्व कर लेंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारी होगी स्पीड ऑफ ट्रेन। चलिए देखें, सबसे पहले क्या करो? 360 ले लो कॉमन। 360 कॉमन ले लिया तो बचा 1/x माइनस 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सॉरी 1 भैया 1। सो मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 360 को उधर भेज देंगे अपॉन में, और यहाँ पे कर लेंगे x + 5 माइनस x अपॉन x और x + 5 इज इक्वल टू 1/360। सो यहाँ पर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आएगा 5/x² प्लस 5x इज इक्वल टू 1/360। अब क्या करेंगे भैया? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 360 5 से मल्टीप्लाई करेगा, तो 5 0 = 0, 5 6 = 30, कैरी ओवर 3, और 5 3 = 15, 16 17 18, तो 1800 आएगा। और यहाँ पर ये 1 से मल्टीप्लाई करने आएंगे तो x² प्लस 5x 1 से जब मल्टीप्लाई करेगा तो क्या आ जाएगा? x² प्लस 5x। सेम सबको एक तरफ करेंगे तो 1800 उधर ले जाएंगे तो हमारे पास बचेगा x² प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब 1800 बन जा 1800। दो नंबर हमें ऐसे फाइंड आउट करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1800 आए और सब्ट्रैक्ट करने पर 5 आए। सब्ट्रैक्ट करने पर क्यों? क्योंकि हमारा c माइनस में है, लास्ट नंबर माइनस में, इसलिए सब्ट्रैक्ट करके। तो हमें 1800 को स्प्लिट करना है। तो भैया ये बड़ा नंबर है, इसको स्प्लिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसका फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। 2 9 = 18 0 0, 2 4 = 8, 2 5 = 10 0, 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10, और ये अभी 3 चला जाएगा क्योंकि 5 2 7 2 9, मतलब 3 से कट जाएगा। 3 7 = 21 और 3 5 = 15, अभी भी ये 3 से कट जाएगा। 3 2 = 6, 3 5 = 15, अब ये जाएगा 5 से। 5 5 = 25, 5 1 = 5। अब इन नंबर से हमें एक ग्रुप बनाना है, तो 5 2 = 10, 2 = 20, 2 = 40, और 5 3 = 15, 3 = 45। तो इनका और इस 5 का मल्टीप्लाई करा तो हमारे पास आया 40। 5 2 = 10, 2 = 20, 2 इसलिए मैं करके दिखा रहा हूँ बेटा। मैं चाहता तो डायरेक्ट पहले कहीं से निकाल के आपको यहाँ पर रख देता डायरेक्टली और सॉल्व कर देता, बट मैं करके इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि आप देख लें बड़ा नंबर होगा तो हम उसको कैसे करेंगे। और ज़रूरी नहीं कि बहुत ईजिली मिल जाए, आपको इन्हीं नंबरों में इधर उधर करके निकालना होगा। 2 नंबर ऐसे चूज करने होंगे जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर ये बीच वाला नंबर आए, और मल्टीप्लाई करने पर तो ऑब्वियसली आएगा ही आएगा क्योंकि उसी के फैक्टर हैं। बस आपके फैक्टर सही होने चाहिए। तो देखिए 5 2 = 10, 2 = 20, 2 = 40,
इतने में 40 आ गया। अब बचे हमारे पास क्या, ये, इनको मल्टीप्लाई करिए, 5 3 जा 15, 3 जा 45, 45 से जब हम 40 माइनस करते हैं तो कितना बचता है 5, मतलब फैक्टर मिल गए। 45 माइनस 5, 45 माइनस 40, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5 की जगह क्या रखेंगे, 45 माइनस 40 एक्स माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। सो अब एक्स स्क्वायर प्लस 45x माइनस 40x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे तो बच्चा बचेगा x प्लस 45, और यहाँ से माइनस का 40 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x प्लस 45 इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो x प्लस 45 बोथ में कॉमन, और उसके अलावा बचा x माइनस 40 इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, अब इन्हीं दो को हम वैल्यू निकाल लेंगे। दो वैल्यूज आएंगी, एक माइनस में आएगी, वो हो जाएगी नॉट एप्लीकेबल, उसको हम हटा देंगे, और जो बचेगी वो हमारा आंसर हो जाएगा। सो वन टाइम हम लेंगे x प्लस 45 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू आएगा माइनस 45 विच इज़ नॉट एप्लीकेबल, क्योंकि ये आ गई माइनस में, माइनस वैल्यू नहीं रखी जाती है। अब भाई ट्रेन की स्पीड हम ऐसे तो बोलेंगे नहीं कि ट्रेन हमारी माइनस 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है, तब तो गड़बड़ हो जाएगा ना, माइनस में कैसे चलेगी, है ना। सो नेक्स्ट x माइनस 40 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू 40 मीन्स दैट ये है आपकी करेक्ट आंसर। सो हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर आंसर। तो स्टूडेंट्स आप लगाते हैं क्वेश्चन नंबर, इसी का क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 भी हमारा वर्क और स्पीड और इन सब से रिलेटेड है, टाइम से रिलेटेड है। यहाँ पर वर्क होगा, देखिए क्या, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 इज मिक्स्ड फ्रैक्शन ऑफ 3/8 आवर्स। मतलब 2 वाटर टैंक है जिनको टाइम लगेगा एक टैंक को एक साथ फिल करने में। अगर दोनों वाटर टैप एक साथ चलाए जाए तो टैंक को फिल करने में इनको 9 मिक्स फ्रैक्शन 3/8 आवर्स का टाइम लगेगा। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। और अगर अकेले चलाए जाएं तो जो आपका लार्जर डायमीटर वाला टैप है वो 10 घंटे कम समय लेगा अगर वो सेपरेटली उस टैंक को भर रहा हो तो। मतलब एक ही बड़े डायमीटर वाला चलाया जाए तो वो 10 घंटे कम समय लेगा। सीधे से ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन। तो फाइंड द टाइम इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। हमें टाइम निकालना है जब दोनों टैप दोनों नल अलग अलग चलाए जाए तो दोनों के द्वारा अलग अलग कितना टाइम लगेगा। मतलब स्मॉलर डायमीटर वाला टैप कितने टाइम में पूरे टैंक को भर देगा और लार्जर डायमीटर वाला टैप कितने टाइम में पूरे टैंक को भर देगा, ये हमें निकालना है। सो हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, पहले इनका लेट कर लेते हैं टाइम। तो लेट टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप, स्मॉलर डायमीटर टैप इज इक्वल टू x आवर्स। और उसके बाद जो लार्जर वाला है वो 10 आवर का कम समय ले रहा है। सो टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप इज इक्वल टू, ये x ले रहा है और इससे 10 आवर कम ले रहा है लार्जर वाला, तो x माइनस क्या हो जाएगा 10 आवर्स। ठीक, और टाइम टेकन बाय टुगेदर, अब दोनों एक साथ कितना टाइम ले रहे हैं, टाइम टेकन
बाय बोथ टैप्स टुगेदर, टाइम टेकन बाय बोथ टैप टुगेदर। सही कंडीशन है भैया? हाँ ठीक है, टुगेदर, ठीक है। टुगेदर इज इक्वल टू कितना लगेगा भाई टाइम? 9 इज मिक्स फ्रैक्शन 3/8। इसको हम प्रॉपर उसमें कन्वर्ट कर लेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो हो जाएगा 8 9 जा 72, 72 में 3 75 अपॉन 8 आवर्स, 75 अपॉन 8 आवर्स। अब यहाँ तक हमें कहानी समझ में आई, जितना हमें लेट करना था पूरा हमने लेट कर लिया। अब इसके बाद क्या करना होगा, हमें टाइम को वर्क में कन्वर्ट करना होगा। टाइम को किस में कन्वर्ट करना होगा? वर्क में। तो वर्क में मतलब वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा? वर्क में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपने यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, थोड़ा सा उसको याद कर लो। अगर एक्स आर इसको टाइम लग रहा है तो इसके द्वारा वर्क डन कितना होगा? 1/x हो जाएगा, और इसके द्वारा वो क्या हो जाएगा? 1/x - 10। ठीक है, तो इस तरह से टाइम को वर्क में कन्वर्ट किया जाता है। 1/time इज इक्वल टू वर्क डन, 1/time इज इक्वल टू वर्क डन। सो एक्स आर लग रहा तो 1/x इज इक्वल टू टाइम, वो वर्क डन बाई स्मॉलर डायमीटर टैप। सो वर्क डन अब सेपरेटली कर रहे हैं दोनों का अलग अलग। वर्क डन बाय स्मॉलर डायमीटर, इसमें लिखना बहुत है भाई, डायमीटर टैप। क्या हो जाएगा? एक्स आर लग रहा है तो क्या हो जाएगा? 1/x। फिर वर्क डन बाय लार्जर डायमीटर टैप, लार्जर डायमीटर टैप इज इक्वल टू 1/x - 10 हो जाएगा। ठीक है, सो वर्क डन बाय टुगेदर। अब दोनों एक साथ कितना वर्क डन कर रहे हैं? ये नीचे वाले दो लाइंस नहीं मिटा रहा हूँ, और ये 75/8 भी नहीं मिटा रहा हूँ, क्योंकि इससे कंडीशन बनाने के बाद सब रफ कर देंगे। ठीक है, वर्क डन बाय टुगेदर, वर्क डन बाय बोथ टुगेदर नहीं लिखना यार, बोथ हम काम चला लो। वर्क डन बाय बोथ, तो क्या हो जाएगा? 1/75/8, क्योंकि जब x था तो 1/x, जब x - 10 था तो 1/x - 10, जब 75/8 है तो 1/75/8, तो ये हो जाएगा 8 1 से मल्टीप्लाई कर लेगा 8/75। बच्चे यहीं पर करते हैं, यहाँ तक सही कर देते हैं और इसको भूल जाते हैं तो आंसर गलत हो जाता है। ठीक है, अब बस यहीं से कंडीशन कंटिन्यू कर लो। वर्क डन बाय बोथ, वर्क डन बाय बोथ मतलब वर्क डन बाय स्मॉलर प्लस वर्क डन बाय लार्जर डायमीटर टैप। तो क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे, तो 1/x मतलब वर्क डन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप प्लस 1/x - 10 मतलब वर्क डन बाय लार्जर डायमीटर टैप इज इक्वल टू, दोनों एक साथ जब कर रहे हैं तो कितना वर्क करेंगे? 8/75। अब इसको हम रफ कर देते हैं और यहीं से हमारी एक कंडीशन बन जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो x - 10 प्लस x अपॉन ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, x² - 10 x इज इक्वल टू 8/75 हो जाएगा। तो x हो जाएगा 2x - 10 अपॉन x² - 10x इज इक्वल टू 8/75। क्रॉस मल्टीप्लाई करा देंगे, जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 यहाँ मल्टीप्लाई करेगा आके, तो 75 2 जा 150, 75 2 जा 150 हो जाएगा, और 75 10 जा -750, और ये 8 से मल्टीप्लाई करेंगे आके, तो 8x² इज इक्वल टू 8x² माइनस 8 10 जा 80x। अब सारे एक साइड कर लेंगे,
अच्छा, तो 150x लिखना यहाँ पर भूल गए, 150x माइनस 7, ठीक है। ये 75 2 जा 150 और x है तो 150x होगा। क्लियर। सो अब सब एक तरफ कर लेते हैं, तो 8x स्क्वायर और इसको उधर ले जाओगे तो माइनस 80x और माइनस में हो जाएगा 150x और माइनस का 750 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 750 और एक साइड ये वाली पूरी हो जाएगी 0। तो 8x स्क्वायर माइनस इनको दोनों को ऐड कर दो तो हो जाएगा 0, 8 5 13 का 3 कैरी ओवर 1 1 2 230x प्लस 750 इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा हल्का कर लो, 2 ले लो पूरे से कॉमन, क्योंकि सारे इवन नंबर्स हैं। इवन नंबर में हम चाहें तो 2 ईजिली कॉमन ले सकते हैं, तो 2 पूरे से ले लो आप कॉमन। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 4x स्क्वायर माइनस 230 का हाफ क्या हो जाएगा 115x और 750 का हाफ कितना हो जाएगा, 700 का हाफ हो जाएगा 350 और 50 का हाफ 25, तो 375 इज इक्वल टू 0 और ये 2 उधर जाके 0 के अपाउंट में हो जाएगा 0। तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 0/2 मतलब हो जाएगा आपका 0। सो अब क्या करते हैं, अब इनको थोड़ा सा सेपरेट कर लेते हैं। 375 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक नंबर आएगा जिसको हमें ऐसे सेपरेट करना होगा ऐसे दो नंबर्स में कि उनको मल्टीप्लाई करने पर वही नंबर आए जो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ रहा है और ऐड करने पर 115 आए, क्योंकि यहाँ पर हमारा प्लस में 375 है। तो हम क्या करेंगे, 375 का 4 से मल्टीप्लाई पहले कर लेंगे। 4 5 जा 20 कैरो 2, 4 7 जा 28, 29 30, 0 कैरो 3, 4 3 जा 12, 13 14 15, 1500। तो हमें दो नंबर ऐसे ढूंढने जिनको मल्टीप्लाई करने पर 1500 आए और ऐड करने पर 115 आए। तो 100 इंटू 15 होता है 1500 और 100 प्लस 15 होता है 115। तो भाई बहुत इजीली मिल गया, तो बस इसी को एग्जीक्यूट करते हैं इधर। फोर एक्स स्क्वायर, चाहे पूरा खत्म कर दो भाई ये पूरी लाइन। 4x स्क्वायर माइनस 115 को लिखेंगे 100 प्लस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। सो 4x स्क्वायर माइनस 100x माइनस 15x प्लस 375 इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम 4 कॉमन निकाल लेंगे भैया, तो 4 कॉमन निकाल लेंगे, तो 4 कॉमन निकालने के बाद हमारे बचे 4x भी निकाल लेंगे, तो यहाँ पर बचेगा यहाँ x और 25 4 जा 100, तो माइनस में बचेगा हमारे पास 25। यहाँ से हम माइनस का क्या कॉमन निकाल लेंगे 15, तो यहाँ बचेगा हमारे पास x माइनस 25, क्योंकि 25 15 जा 375 होगा। तो x माइनस 25 बोथ में कॉमन, x माइनस 25 बोथ में कॉमन, उसके अलावा बचा 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। क्लियर। अब इन दोनों को हम इजीली सॉल्व कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। चलिए देखिए क्या हो जाएगा। एक बार जब हम x माइनस 25 इज इक्वल टू 0 लेंगे तो x की वैल्यू आएगी 25, और जब हम एक बार लेंगे 4x माइनस 15 इज इक्वल टू 0 तो x की वैल्यू आएगी 15/4, जो कि फ्रैक्शनल फॉर्म में आ गई तो नॉट एप्लीकेबल होगी। x इज इक्वल टू सिंपल वैल्यू 25 आई। तो ये क्या है, स्मॉलर डायमीटर टैप द्वारा जो टाइम लगेगा वो 25 आवर होगा। तो टाइम टेकन हेंस लिख दो यहाँ पर भैया, हेंस टाइम टेकन बाई स्मॉलर डायमीटर टैप।
is equal to 25 hours, and time taken by larger diameter टैप कितना हो जाएगा भाई? कितना था लार्जर वाला? x माइनस 10 था, तो x है 25 माइनस 10 मतलब इज इक्वल टू 15 आर. दिस इज योर आंसर.